शिवरात्रि के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए एक चीज जरूर खा लेना, निश्चित रूप से जो चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। आप जानते होंगे साल भर की जितनी भी शिवरात्रि आती है महीने की, उनका फल इस शिवरात्रि के दिन व्यक्ति को प्राप्त होता है। रोग, कर्ज, संकट, दुख, दरिद्रता की मुक्ति के लिए और महादेव माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए यह दिन जाना जाता है। आप हार रहे हैं, बहुत अधिक परेशान हो गए हैं, कितने लंबे समय से आपने सब कुछ कर कर देख लिया परंतु सफलता हाथ आती ही नहीं है, तो यह दिन एक चमत्कारी दिन है, क्योंकि इस दिन की महत्वता जितनी कही जाए उतनी कम है। चौहों दिशाओं से महादेव के जयकारे हमारे आसपास कानों में गूंज रहे होते हैं और हर स्वरूप में यह दिन और रात्रि सुखकारी है। ऐसे में इस बार 26 तारीख को आप व्रत उपवास करें। बुधवार का दिन होने के कारण लाल, पीले या हरे रंग के कपड़ों का चयन करें। गणेश जी महाराज का दिन होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। परिवार सहित इस व्रत को करने से कहा जाता है जितने भी साल भर की शिव पूजा की श्रेष्ठ तिथियां होती है उनका पुण्य प्रताप मिल जाता है। यह दिन सर्वश्रेष्ठ है और अपने आप में जीवन में प्रभाव देने वाला कहा गया है। आप सभी को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल, मिश्रित जल से अपना स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना है। आप सभी को उसके बाद घर के दरवाजे पर शुभ तिथियों में हमेशा घर के दरवाजे पर जल्दी उठकर जल का छिड़काव कर घर के दरवाजे पर एक दीपक लगाना चाहिए। घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजन पाठन को आपको संपन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि पूरा दिन भर पूजन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कभी भी आप शिव मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हैं, अपने आप में चमत्कार तो होता ही है। बेलपत्र एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा ताकि दोष ना लगे। कभी भी जिस दिन आपका व्रत उपवास हो, शिवरात्रि इत्यादि में आपको बेलपत्र, पेड़ की पत्ती इत्यादि आपसे टूटने ना पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। यह कार्य बड़े छोटे छोटे से है, नियम काफी छोटे से है, परंतु इनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ देखे गए हैं। आप अपने परिवार सहित सुंदर पूजा की थाली तैयार कर लीजिए जिसमें आप सभी जितना हो सके महादेव द्वारा प्रदत्त सभी चीजें रखने का प्रयत्न करें। इस दिन एक लोटा जल सब समस्याओं का हल कहा गया है। आप अपने घर पर पूजन करते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ कहा जाता है। शिव मंदिर में पूजन करते हैं तो भी बहुत शुभ और श्रेष्ठ परिणाम देखे गए हैं। व्रत उपवास इस दिन बहुत सरल रहता है, कोई कठिन व्रत नहीं है। ये इस दिन फलाहार, फलों का जूस, दूध, दही सब खाया पिया जा सकता है, बस अन्न का परित्याग किया जाता है। रात्रि और दिन का यह चमत्कारी व्रत भगवान और भक्त की एक परीक्षा के रूप में देखा जाता है। आप भी लंबे समय से परेशान हैं तो इस दिन 4 पहर की पूजा कर सकते हैं। 4 पहर की पूजा का समय क्या रहता है स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। 4 पहर की पूजा से भाग्य बदलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो पंडित जी को बुलाकर घर के आसपास मंदिर में पुत्र प्राप्ति का संकल्प लेकर, कि थोड़ा सा संकल्प कैसे लिया जाता है, अपने दाहिने हाथ में आपको पुष्प और चावल लेने हैं, 1 रुपए का सिक्का लेना है और आज फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि है। आपका नाम गोत्र बोले और कहें कि महादेव आज का मैं व्रत अपनी इस मनोकामना के तहत, जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह बोलते हुए आप सभी को व्रत का संकल्प लेने के बाद जो आपने सामग्री अपने हाथ में ली है उसे जमीन पर भगवान के श्री चरणों में आप समर्पित कर दीजिएगा। यह संकल्प की विधि होती है। संकल्प के तहत अगर कोई कार्य किया जाए जैसे व्रत, उपवास और पार्थिव शिवलिंग पूजा, 4 पहर की पूजा, तो यह तत्काल फल देती है। तो आप संकल्प लेकर ही पूजन करें। अगर संभव हो तो मिट्टी के शिवलिंग अर्थात पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाना कोई कठिन नहीं है। इससे पहले मैंने दूसरे चैनल पर कैसे पार्थिव शिवलिंग पूजा किया जाता है इसका विधान बताया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पार्थिव शिवलिंग भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं महादेव को प्रसन्न करने और संतान प्राप्ति के लिए वाल्मीकि जी के आग्रह पर किया था। अगर आप भी लंबे समय से पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो गुरुजी कहते हैं जो मिट्टी का शिवलिंग है कहीं पर से भी आप मिट्टी लेकर आइए। पावन पवित्र बेलपत्र वृक्ष हो गया, पीपल हो गया, बड़, आंवला, पीपल, इनके नीचे की मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। आप उस मिट्टी में थोड़ा सा मक्खन या दूध मिलाकर आज पार्थिव शिवलिंग पूजन कर रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए गंगा जल मिश्रित कर उसे सुंदर पार्थिव शिवलिंग स्वरूप बना लीजिए, ऐसी मान्यता है। इस तरह
पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो भी पूजन करता है उसका दुर्भाग्य दूर होता है और पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। पार्थिव शिवलिंग पूजन आप पति पत्नी साथ में करें, कोई कठिन नहीं है। सुबह शाम भी पूजा कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। 4 पहर पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करें। पार्थिव शिवलिंग पूजन नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही जो शिवलिंग है उसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, यह पंचामृत कहलाती है चीज़ें, सभी चीज़ें आप समर्पित करें। सुंदर स्वरूप में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करते हुए अपनी पूजा आराधना को संपन्न करें और भाग्य की रेखाओं को चमकाने के लिए महादेव से प्रार्थना करें। इस दिन आप सभी इस बात का ध्यान रखें, महादेव की पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी कच्चा दूध चढ़ाकर दीपक जरूर से लगाएं। शिव मंदिर की चौखट अर्थात शिव मंदिर के दरवाजे पर भी आपको दीपक लगाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। यह सरल सा कार्य भी बहुत अधिक सुख प्रदान करता है, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति देने वाला होता है। तो इस तरह से आपको यह पूजा करनी है। सुबह भी यह पूजा करें, शाम को भी यह पूजा करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि कभी शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि शंखाचूर्ण नामक राक्षस जो कि श्री नारायण का भक्त था, वह नारायण को बहुत प्रिय था परंतु महादेव का वह निरादर किया करता था। इस कारण से शंख का जो है शिवलिंग पर पूजन नहीं किया जाता। तुलसी भी श्री नारायण की प्रिया है, माँ लक्ष्मी स्वरूपा है, तो शिवलिंग पर आप सभी को यह चीज़ नहीं चढ़ानी है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि कभी भी आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप शिवलिंग पर जो है सिंदूर, मेहंदी नहीं चढ़ाएंगे, यह स्त्री सूचक मानी जाती है। चीज़ों का ध्यान रखें, यह बातें छोटी छोटी सी है परंतु इनके अद्भुत लाभ देखे गए हैं। अब इस दिन आप नारियल शिवलिंग के आसपास अपनी मनोकामना कहते हुए जरूर से रखें। जैसे लंबे समय से जिसकी डिलीवरी होने वाली है, पुत्र प्राप्ति की आपकी कामना है, तो आप सभी को क्या करना है कि एक नारियल लेना है। नारियल, जटा वाला नारियल लीजिए, उसमें एक मौली बांध लीजिए, ठीक है, एक मौली बांध लीजिए जटा वाले नारियल का, और उसमें एक लाल वस्त्र, रुमाल ले लीजिए या कोई भी वस्त्र ले लीजिए, एक लाल वस्त्र आप ले लीजिए। और जो है आप सभी अपना नाम गोत्र बोले, जैसे आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो बोले, या कोई महिला जो आपके रिश्तेदारी में है, आपकी बहन बेटी है या आपकी बहू है, आपको उनके पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो शिवरात्रि से अच्छा कोई दिन नहीं होगा जब महादेव को नारियल चढ़ा जाए। तो उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर आप सभी को नारियल में मौली लपेटकर उसमें जो है एक लाल वस्त्र लपेटकर शिव मंदिर में समर्पित कर आ जाना है। शिवलिंग के ऊपर सीधा नहीं समर्पित करें, इस बात का ध्यान रखें, आसपास आप रख दीजिए स्पर्श कराकर। साथ ही इस दिन आप दूसरे उपाय के रूप में पुत्र प्राप्ति के लिए 108 गेहूं, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए 108 गेहूं के दाने जरूर से चढ़ाइएगा। यह भी पुत्र प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम स्वरूप कहा गया है, जिसमें आप जो चाहते हैं वह पा लेते हैं। तो यह दूसरा कार्य भी आप कीजिएगा, नारियल भी समर्पित कीजिएगा और साथ ही आप 108 की संख्या में गेहूं भी शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। यह 2 कार्य करने हैं। तीसरा, आपको पार्थिव शिवलिंग चढ़ा जो है बनाने का प्रयत्न करना है। चौथा, महादेव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र की माला। बेलपत्र की माला बहुत सरल है बनानी, बाजार में भी बनी बनाई मिल जाती है। तो बेलपत्र की माला अपने हाथ से बनाकर भी आप जो है शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको कार्य करना है वह करना है नमः शिवाय ओम महामंत्र की 1 माला का जाप। अगर नमः शिवाय ओम महामंत्र की 1 माला का आज के दिन आप जाप कर लेते हैं तो भारी से भारी दुर्भाग्य आपका दूर हो जाता है और सुख सौभाग्य में अपने आप ही वृद्धि हो जाती है, संकट कट जाते हैं और जीवन में जो चाहते हैं आप वह प्राप्त कर लेते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं उस वस्तु की जो आपको जरूर से खाना है और पीना है, जिससे कि आपके पुत्र प्राप्ति के योग बने, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। उपाय करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी और आपके पास रुद्राक्ष तो होगा ही। तो रुद्राक्ष 1 मुखी हो, पंचमुखी हो या जिस स्वरूप में भी हो या कुबेरेश्वर धाम का हो, वह रुद्राक्ष आपको लेना है। रुद्राक्ष महादेव और माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। तो जल का 1 लोटा अपने मटके से ले लीजिए ताकि पितरों का भी आशीर्वाद मिले। जल के लोटे में आपको डालना है रुद्राक्ष। आपको रुद्राक्ष 5-10 मिनट छोड़ देना है उसी जल के लोटे में और आप सभी को जो है बाद में चम्मच की मदद से रुद्राक्ष को अपने पास रख लेना है।
5 बेलपत्र लेकर जाइए, दीपक लेकर जाइए और विधि विधान से अपनी इच्छा अनुसार आप जो जो वस्तु ले जाना चाहते हैं महादेव की पूजा में, जैसे भस्म, आक, धतूरा, बेलपत्र, शमी का पत्ता, चावल, गेहूं, भांग, जो जो आपकी इच्छा है वह सब चीज़ें ले जाए महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर सभी चीज़ें आप समर्पित करें, दीप लगाएं, विधि विधान से पूजन करें। 5 बेलपत्र आपको एक गणेश जी के स्थान पर चढ़ानी है, एक माता अशोक सुंदरी, एक जो है महादेव का एक अर्धांग स्वरूप है जो कि माता रानी का हस्तकमल है, स्क्रीन पर दिया हुआ है, और कार्तिकेय जी भगवान। इन 5 स्थानों पर आपको जो है बेलपत्र अपनी मनोकामना कहकर चढ़ानी है। अब आपने जो जल का लोटा शिवलिंग पर रुद्राक्ष मिश्रित चढ़ाया है वह जो है अंतिम छोर में आपको प्राप्त कर लेना है। जैसे शिवलिंग पर आप रुद्राक्ष मिश्रित जल चढ़ाएंगे तो वह बहता हुआ आपको प्राप्त हो जाएगा और आपने बेलपत्र चढ़ा देनी है। उसके बाद वहां बैठे और कहे कि महादेव, आज शिवरात्रि के दिन जब आपका लिंग स्वरूप धरती पर प्रकट हुआ था और आपका हर एक स्वरूप शिवलिंग में जो है कहा जाता है, आज धरती पर जितने भी शिवलिंग हैं उनमें महादेव का वासा होता है और जीवंत स्वरूप में महादेव कष्ट काटते हैं। आप सभी को जो है शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो रुद्राक्ष मिश्रित जल है उसे अपने घर प्राप्त कर लेना है। साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र भी आप 1-2 उठा लीजिए। अब उसमें से एक बेलपत्र को आपको अपने पास या तो अपनी तिजोरी में रख लेना है या आपको अपने जो भी आपका पर्स है या घर का मंदिर है, पुत्र प्राप्ति की कामना के तहत आप सभी को अपने पास उसे रख लेना है। साथ के साथ जो आपने रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाया है वह आज के दिन अभिमंत्रित है। देखिए, अन्य दिनों की महत्वता सबसे अधिक है, परंतु आज जो दिन है वह एक चमत्कारी दिन है। साल भर की तपस्या के बाद हमें यह प्राप्त हुआ है। ऐसे में आप सभी को श्रेष्ठतम स्वरूप में शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो रुद्राक्ष मिश्रित जल है और जो है जो बेलपत्र है, जिसे एक तो आपने अपने पास संभाला है, एक व्रत के दिन भी आपको खा लेना है। ठीक है, आपको क्या कहना है कि महादेव आप सर्वे सर्वा हैं, मेरे पिता स्वरूप है, आप सबको देने वाले हैं। आपकी पूजा श्री रामचंद्र जी ने की थी, भगवान श्री कृष्ण ने की थी, माता गौरा ने की थी। आज मैं भी आपसे एक चीज़ मांगती हूँ, मुझे आप नहीं देंगे तो कौन देगा, मुझे पूर्ण करेंगे, ऐसी प्रार्थना कहते हुए आप सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा बेलपत्र संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए थोड़ा थोड़ा खा लेना है। और जो आपने जल शिवलिंग पर ही, यह जो मंदिर में शिवलिंग है वहाँ पर ही यह उपाय करते हैं तो ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि वहाँ पर महादेव प्राण प्रतिष्ठित है, रोग दोष कष्ट मिटाने में सहायक है। वहाँ से जो आपने जल प्राप्त किया है, अपना नाम गोत्र बोलकर संतानेश्वर महादेव की जय बोलते हुए थोड़ा सा आपको जल पी लेना है शिवलिंग पर से चढ़ाया हुआ। ठीक है, यह सरल सा कार्य आप आज के दिन करिएगा। यह कार्य आप व्रत उपवास के दिन भी कर सकते हैं, कोई इसका दोष नहीं है। इस तरह से आपको यह वस्तु जरूर से खा लेनी है। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनका चमत्कारी प्रभाव देखा गया है। जो भी भक्त आज के दिन इन सरल सरल से कार्यों को करता है वह जीवन में सब सुख प्राप्त करता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा उसके अपने आप ही कट जाते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जीवन में हर चीज करके देख लिया परंतु असफलता ही हाथ लगती है, तो आज से बड़ा कोई दिन नहीं होगा जब यह कार्य आपको करना है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। माता गौरा को सुहाग की सामग्री जरूर से चढ़ाएं, गठबंधन जरूर से करें। माँ पार्वती और महादेव का शिवरात्रि में अखंड दीप अगर लगा देते हैं तो चमत्कार तो होता ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें, महादेव की भक्ति करें, शिव चालीसा का पाठ करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का जाप करें, महादेव की भक्ति में अपने आप को समर्पित करें। यह व्रत रात्रि और दिन का होता है, शिवरात्रि कहते हैं तो रात्रि की महत्वता ज़्यादा है, तो दूसरे दिन आपको व्रत खोलना है। ठीक है, जैसे 26 तारीख को व्रत करेंगे तो 27 तारीख की सुबह सभी कार्य से निवृत्त होकर भगवान की भक्ति करने के बाद सूर्य उदय होकर जो आपके दैनिक कार्य होते हैं उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान देने का भी आप प्रयत्न करें। यह व्रत उपवास को सफल बनाने वाला होता है। शिव मंदिर में झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, शिव भक्तों को सुख देने का प्रयत्न करते हैं। नंदी बाबा को हरा चारा, हरा मूंग खिलाते हैं, या शिव मंदिर में जो नंदी बाबा विराजमान है उनके कान में अपनी मनोकामना ओम का उच्चारण करते हुए कर देते हैं, तो आपकी मनोकामना पुत्र प्राप्ति की तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। आशा है, उम्मीद है आप यह उपाय करेंगे और आपके लिए मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि आपकी मनोकामना तत्काल पूर्ण हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।